अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने पहले नहीं ट्राई की होगी। चलें जी, शुरू करते हैं। आज की रेसिपी वो है गोभी कोफ्ता कड़ी। इसके लिए हमें गोभी चाहिए, ठीक है। उसके बड़े बड़े से फूल और पीसेस ले लेने हैं। फिर इसको आपने मूली कश कर लेना है और जो छोटे सुराख होंगे आपने उस साइड से इसको कश कर लेना है, ठीक है ना। और बहुत ही एक स्मूथ सा मिक्सचर हमें मिल जाएगा। ये देखें, इस तरह से गोभी को हमने कश कर लेना है। और ये देखें, बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे कीमा होता है। अब आपने रवायती अंदाज से गोभी नहीं पकानी, बल्कि इसको स्टाइलिश लुक देने के लिए आज हम गोभी के कोफ्ते बनाएंगे, बहुत ही मजेदार। अगर आपके पास मुलकश नहीं तो आप चॉपर की मदद से भी गोभी के छोटे-छोटे पीसेस करके इस तरह का एक स्मूथ मिक्सचर बना लेंगे। फिर इसमें बॉन्डिंग का काम करने के लिए एक उबला हुआ आलू शामिल करेंगे और धनिया, पुदीना तकरीबन 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे। और इस मिक्सचर में हमने पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को हमने धोया हुआ है तो इसमें मॉइस्चर है। फिर इसमें भुना हुआ शामिल करेंगे बेसन तकरीबन 2 से 3 चम्मच और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें या मैदा। इसके बाद पाउडर मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और क्रश की हुई सुरख मिर्च हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे और बगैर पानी के अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को करेंगे मिक्स। और एक स्मूथ सा, ये देखिए, हमारे पास मिक्सचर आ गया है। अब हम इसको कोफ्ते की शेप देंगे और अपने हाथ को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है और गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे, बॉल्स बना लेंगे। और अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह हमने कितने ज्यादा कोफ्ते बना लिए हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक प्याज स्लाइस करके काट शामिल कर देना है। और इसको हमने गोल्डन नहीं करना, जस्ट इसको हमने थोड़ा सा सोते कर लेना है, नरम कर लेना है। फिर इसमें एक टमाटर रफली सा चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हमने नरम होने देना है, यानी फ्राई करना है। फिर इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है, ग्रीन वाली। और सब्ज़ी की एक अपनी स्मेल होती है, इसको ख़त्म करने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएँ, तो फिर आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। और इतनी मज़े के ये गोभी कोफ्ते कड़ी बनेंगे कि क्या ही बात है। फिर हमने जो कोफ्ते बनाए थे, आप उनको मीडियम फ्लेम पे आपने उनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। तो ये देखिए, इस तरह वन बाय वन करके तमाम जो कोफ्ते हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। जब इनकी एक साइड जो है वो पक जाए तो फिर साइड चेंज कर देंगे। इसके लिए आप स्पून और फोक का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये देखें, तकरीबन लो फ्लेम पे हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर आप इस तरह से रेसिपी ट्राई करेंगे तो कोई भी गैस नहीं करेगा कि ये गोभी के कोफ्ते हैं या चिकन या मटन के। फिर बचे हुए ऑयल में हमने जो पेस्ट बनाया था लहसुन प्याज अदरक का, तो वो शामिल कर देंगे। इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच चम्मच सुरख रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच ही हमने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक शामिल करना है। इसके बाद 1 ही चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, ठीक है। इन तमाम मसाले शामिल करने हैं और अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करनी है। फ्लेम आपने लो ही रखना है। और फिर इसमें 4 चाँद लगा देगा दही। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, बीट कर लेना है। 1-2 चम्मच पानी के डाल के फिर आपने इसको बीट करना है और डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, वरना जो ग्रेवी में जो दही डालते हैं वो फट जाता है, मज़ेदार ग्रेवी नहीं बनती, स्मूथ नहीं बनती। और फिर ढक्कन दे के तकरीबन 6 से 7 मिनट ग्रेवी को पका लेना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे जो फ्राई किए हुए गोभी के कोफ्ते, जी, जो हमने बॉल्स बनाई थी वो शामिल कर देंगे। ये छोटी-छोटी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। फिर फ्लेवर के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला और हरी मिर्चें। कसूरी मेथी से इतना मज़े का फ्लेवर आएगा कि क्या क्या ही बात हो जाएगी। जी, यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है
और इसमें थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और इसको ढक्कन दे देना है, ताकि अच्छे तरीके से सारे जो स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं, इसमें फ्लेवर आ सके। और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मज़ेदार कोफ्ता कढ़ी, वो भी गोभी के कोफ्ते। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है ना? इतनी मज़े की बनेगी, आप चिकन, मटन के कोफ्ते भूल जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।